एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। दोनों दिन रात मेहनत करते। हरिदास खेत जोतता और गौरी घर संभालने के साथ साथ गाय का दूध निकालती, गोबर के उपले बनाती और घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करती। हरिदास का सपना था कि वो अपनी जमीन को इतना उपजाऊ बना दे कि उसके खेत सोना उगले, और गौरी का सपना था कि उनके बच्चे शहर जाकर पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी खत्म होने लगा। हरिदास के लगाए बीज अंकुरित ही नहीं हुए। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पास के गांवों में भी यही हाल था। किसान कर्ज लेकर जीने लगे और कईयों ने तो जमीन भी बेच दी। गौरी हर दिन हरिदास को हिम्मत देती, जब धरती मां सोती है तो उसका बेटा जागकर उसे पानी देता है। तुम चिंता मत करो, ये दिन भी निकल जाएगा। हरिदास ने भी हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ बड़े किसानों से सलाह ली, पानी बचाने के उपाय सीखे और अपने खेत में बूंद बूंद सिंचाई की योजना बनाने लगा। एक दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया। गौरी ने हरिदास को समझाया कि अब वक्त है कुछ नया करने का। हरिदास ने साहस दिखाया और अपने खेत में रासायनिक खाद की जगह गोबर और वर्मी कंपोस्ट डालना शुरू किया। गौरी ने भी अपने हिस्से का काम किया। उसने घर के पास एक छोटा सा बाग लगाया, जिसमें नींबू, मिर्च और टमाटर बोए। दोनों मिलकर खेत और बगीचे की सेवा करते। कुछ महीनों में जमीन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पौधे हरे भरे हो गए और मिट्टी की खुशबू से पूरा आंगन महकने लगा। गांव के कई लोग हरिदास और गौरी का मजाक उड़ाते। जैविक खेती से भला पेट भरता है, तुम दोनों बस सपने देखो। लेकिन हरिदास और गौरी ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उनका विश्वास उनके श्रम में था। जब पहली फसल तैयार हुई तो वह इतनी अच्छी और स्वादिष्ट थी कि गांव के बाहर से व्यापारी खुद उनके खेत पर आने लगे। हरिदास को अच्छी कीमत मिली और गौरी की सब्जियां भी स्थानीय बाजार में मशहूर होने लगी। अब वही लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे सलाह लेने आने लगे। समय बीतता गया और हरिदास ने अपनी आय का कुछ हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाना शुरू किया। गौरी ने महिलाओं को सिलाई और अचार बनाना सिखाया। उनका घर अब सिर्फ एक झोपड़ी नहीं था, वह गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। कुछ वर्षों बाद उनका बेटा, जो शहर जाकर पढ़ाई कर रहा था, एक बड़ा कृषि वैज्ञानिक बन गया और अपने गांव लौट आया। उसने अपने माता पिता की तरह खेती में नवाचार लाने की ठानी। हरिदास और गौरी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी।